आपो भवन्तु पीतये संयोरभि स्रवन्तु नः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, आज हम संध्या के विषय में आरंभिक कुछ विचार आपके समक्ष रखना चाहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संध्या को समझाते हुए पंच महायज्ञ विधि में कहा है, संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या। जिसमें परमेश्वर का विचार किया जाए, ध्यान किया जाए, उसका नाम संध्या है। महर्षि के कथन से हमें भावार्थ प्राप्त होता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो ध्यान किया जाता है उसका नाम संध्या है। इसके लिए हमें अपने बाह्य और आंतरिक अंगों को पवित्र कर लेना आवश्यक है। बाहर के शरीर के अंगों को पवित्र हम जल से करते हैं और आंतरिक मन आदि को हम राग द्वेष आदि क्लेशों को हटाकर पवित्र करते हैं। हमें प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही तारों की छांव में स्नान पर्यंत दैनिक कृत्य करके शुद्ध आसन पर बैठकर जिधर की ओर का वायु आ रहा हो उधर को मुख करके मन में भगवान की भावना करके बैठ जाना चाहिए। और भगवान की भावना करके बैठने से पहले अपने शरीर के अंगों पर जल के छींटे देने चाहिए। उसके पश्चात प्राणायाम करना चाहिए। यदि शरीर में आलस्य प्रमाद न हो तो जल के छींटे देने की आवश्यकता नहीं है। प्राणायाम मन आदि की शुद्धि के लिए किया जाता है, इसलिए इसे करना चाहिए। और इसको करके हम सबसे पहले अपने मन को संध्या के लक्ष्य से भावित करके पूरी तरह संध्या के लक्ष्य को की ओर अपने मन को मोड़ करके संध्या को प्रारंभ करें। यदि मनुष्य अपने लक्ष्य के अतिरिक्त सब कुछ देखना बंद कर देता है तो उसे दो लाभ प्राप्त होते हैं। पहला लाभ मिलता है कि वह अपने ध्यान के अपने लक्ष्य की विशेषताओं को जान जाता है। ध्यान किया जाता है ब्रह्म का, ब्रह्म की विशेषताओं को वह जान जाता है। वह जान जाता है कि वह ज्ञान स्वरूप है। वह जान जाता है कि वह आनंद स्वरूप है। उसे पता चल जाता है कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो परमात्मा की उपासना से मुझे आनंद मिलेगा। और परमात्मा के अधीन ही जीव और प्राकृतिक पदार्थ है। इसलिए यदि हम पवित्र कर्म करेंगे और उपासना भी करेंगे तो हमारे साथ परमात्मा उन जीवों का संबंध बनावेगा माता पिता आदि के रूप में, जो हमें सुख देने वाले होंगे। यदि किसी चेतन आत्मा का सच्चा संबंध हमसे हो जाए
तो उससे हमें मानसिक सुख मिलता है। और प्राकृतिक वस्तुओं का संबंध भी भगवान ही हमारे कर्मानुसार कराते हैं। उनसे हमें शारीरिक और ऐन्द्रियिक सुख मिलता है। ये शारीरिक और ऐन्द्रियिक सुख जो प्राकृतिक पदार्थों से मिलते हैं और चेतन आत्माओं से जो मानसिक सुख मिलते हैं, इनको देने वाला तो परमात्मा है ही, लेकिन इनसे पृथक जो सर्वोत्तम सुख है, जिसे हम ब्रह्म रस कह सकते हैं, जो समाधि में बैठने पर भगवान से ही मिलता है, वह आनंद रस भी हम संध्या के माध्यम से आगे बढ़ते हुए प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले संध्या के आरंभ में महर्षि दयानंद जी महाराज ने हमारे सामने संध्या का लक्ष्य रखा, क्योंकि संध्या के लक्ष्य पर एक दृष्टि रखने पर उसकी विशेषताओं का जहाँ पता चलता है, वहाँ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति का भी जागरण हो जाता है। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने हमें संध्या के आरंभ में एक मंत्र दिया, जिसका नाम रखा उन्होंने आचमन मंत्र। इसका पाठ मैंने अपने इस प्रकाशन के आरंभ में ही किया है। उस मंत्र का अर्थ है देवी आपः। आपः शब्द नित्य बहुवचनांत है। वैसे यदि हम इस मंत्र का आधिदैविक अर्थ करें तो इसका जलपरक अर्थ होता है, लेकिन संध्या में महर्षि दयानंद जी ने इसका आध्यात्मिक अर्थ ही किया है। और इसका ही नहीं, आध्यात्मिक आंगन के खिलाड़ी भगवान के भक्तों के लिए, उपासकों के लिए परमात्मा ने संध्या के सब मंत्रों का आध्यात्मिक अर्थ ही किया है। आइए इस मंत्र को हम आध्यात्मिक दृष्टि से मनन करें। आप सर्वव्यापक। इस संसार में सब परमात्मा सर्वव्यापक है। आप व्याप्तौ धातु से आपह पद बनता है, इसलिए आपह का अर्थ हुआ सर्वव्यापक ब्रह्म। देवी शब्द के अनेक अर्थ हैं। यहां हम अर्थ ले सकते हैं द्योतन करने वाला, ज्ञान का प्रकाशक, हमें कल्याण मार्ग पर, उपासना मार्ग पर ले जाने वाला, असत्य से छुड़ाकर सत्य की ओर ले जाने वाला परमात्मा यहां देवी शब्द से जानने योग्य है। सर्वव्यापक, ज्ञान स्वरूप। और देवी शब्द का एक अर्थ है देने वाला। परमात्मा न पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है, न नपुंसकलिंग है। इसलिए परमात्मा के नाम पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी है, नपुंसकलिंग में भी है, पर उसका मुख्य नाम ओम, वह किसी लिंग में नहीं है। यहां देवी शब्द का अर्थ है देने वाली मां, परमात्मा। वह क्या देता है? संध्या में मनुष्य को जो प्राप्तव्य है उसी को और ध्यान करते हुए कहता है वह आनंद प्रदाता है। सर्वव्यापक, स्वयं ज्ञान स्वरूप और अपने भक्तों को ज्ञान दे करके चिताने वाला, आनंद को देने वाला। अरे सबसे बड़े रस, ब्रह्मानंद रस को देने वाला, सर्वव्यापक ब्रह्मानंद रस को देने वाला, वह देवी ही आपः, वह दिव्य गुण युक्त परमात्मा नः शंभवन्तु, नः शंभवन्तु, हमें सुखकारी होवे, हमारे लिए कल्याणकारक होवे। अभिष्टये, अभिष्टये का एक अर्थ है हमें सांसारिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने वाला हो, और दूसरा अर्थ है मनोवांछित आनंद का देने वाला हो।
अभीष्टये पीतये। पीति शब्द है, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में बन जाता है शब्द पीतये। किसी वैयाकरण से अर्थ कराएंगे तो वह अर्थ करेगा पीतये का, पीने के लिए। परंतु योगीराज महर्षि दयानंद सरस्वती इसका अर्थ करते हैं पूर्णानंद प्राप्तये, पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए। संयोरभिस्रवन्तु नः, सुख की इच्छा करने वाले हम उपासकों की सब ओर बहें। भगवान का आनंद हम आत्माओं के ऊपर, उपासकों के ऊपर बहे। हम संध्या के बिना भी शुद्ध कर्म करके प्राकृतिक सुख ले लेते हैं, किसी सज्जन के समीप जाकर मानसिक सुख प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए, पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए रसो वै सह रसम लब्ध्वा आनंदी भवति। अरे जिसको पान करके मनुष्य स्वयं भी आनंदी हो जाता है, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। इस मंत्र का हमने संक्षेप में यह अर्थ किया, विस्तार इसका बहुत है, पर मैं आज यह कहना चाहता हूं कि इस मंत्र के द्वारा एक उपासक अपने मन के सामने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले कि मेरे संध्या का लक्ष्य है, क्योंकि ध्यान ब्रह्म का ही किया जाता है। इसीलिए उस ब्रह्म के ध्यान का नाम है संध्या। संध्या माने ध्यान का सर्वोत्तम साधन, उसे संध्या कहते हैं। यह ब्रह्म यज्ञ है। हमें परमात्मा को सम्मुख रख करके यम नियम आदि का पालन करते हुए व्युत्थान दशा में अर्थात सांसारिक व्यवहार में भी, और जब आंखें बंद करके अर्थात नेत्रोन्मीलन करके भगवान से अपना संबंध जोड़ने के लिए बैठे, तब हमारे मन में भगवान का ही विचार होना चाहिए। इसीलिए इस मंत्र को महर्षि दयानंद जी ने सर्वप्रथम विनियुक्त किया है। देखिए आजकल विधर्मी लोग वेद की कुछ बातों को, जिनके बिना उनका कल्याण ही नहीं हो सकता है, उन बातों को किसी सीमा तक ही ग्रहण करते हैं। जैसे उन्होंने भी ध्यान को ग्रहण किया, थोड़ी मात्रा में ग्रहण किया, लेकिन उन्होंने ध्यान को ध्यान कहना बंद कर दिया और उसकी जगह कहने लगे मेडिटेशन। मैं एक बार नागपुर में एक अंबेडकर स्थल पर, जहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, उनसे मैंने पूछ लिया कि आप मेडिटेशन क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि मन में कुछ सुख और शांति की प्राप्ति होती है, इसलिए करते हैं। मैंने कहा इससे आगे भी कुछ चाहिए कि नहीं? बोले इससे आगे क्या होता है? तब मैंने कहा इससे आगे ध्यान का लक्ष्य है। ध्यान ब्रह्म का ही किया जाता है, इसलिए ध्यान का लक्ष्य है ब्रह्म। वे बोले कि हम तो परमात्मा को मानते ही नहीं हैं। मैं सनातनियों को कहना चाहता हूं, वे अज्ञानता से ब्रह्म को न मानकर मेडिटेशन करते हैं। अगर उनके अंदर अज्ञानता न होती तो वेदों के अनुसार और ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों के अनुसार उन्होंने कभी मेडिटेशन न करके संध्या को किया होता। मेडिटेशन से हमारा जो प्राप्तव्य है, आनंद है, ब्रह्मानंद है, परमेश्वर का प्रत्यक्ष है, वह कभी नहीं होता, क्योंकि वहां मेडिटेशन में ब्रह्म लक्ष्य ही नहीं होता है। हाँ, उन्हें भी थोड़ी सी प्राप्ति होती है, क्योंकि कर्म कर रहे हैं तो कुछ तो मिलेगा।
उन्हें चिरस्थायी शांति प्राप्त नहीं होती। वहां मांस खाने वाले भी मेडिटेशन करने आते हैं, शराब पीने वाले भी मेडिटेशन करने आते हैं, लेकिन संध्या नाम का जो ब्रह्म की प्राप्ति का सर्वोत्तम कर्तव्य है, उसमें हमें यम नियम आदि के पालन के द्वारा सारे के सारे पाप कर्मों को त्यागना पड़ता है। तब हमारे ध्यान और समाधि की उपलब्धि होती है। उनका ब्रह्म लक्ष्य नहीं है, इसलिए कुछ काल के लिए मन में शांति की स्थापना होती है। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि कुछ ही काल के लिए शांति की स्थापना हो, वे मेडिटेशन में अटके रहें। लेकिन जो चाहते हैं वास्तविक शांति, जो चाहते हैं स्थायी शांति, वह ब्रह्म की उपासना के बिना नहीं मिल सकती। ब्रह्म की उपासना करते समय बाहर के पट को बंद करना पड़ता, तब भीतर का पट खुल करके भगवान का साक्षात्कार होता है। और उससे हमारी आंतरिक पवित्रता भी होती है। मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, सारा अंतःकरण पवित्र है। आत्मा अपने मन आदि पदार्थों का स्वामी बन जाता है, अधिपति बन जाता है। और कोई भी मनुष्य यदि अधिपति बनना चाहता है अपनी इंद्रियों का या मन का, तो उपासना के बिना, अरे ब्रह्म की उपासना के बिना नहीं बन सकता है। इसलिए काल्पनिक अज्ञानतापूर्ण मेडिटेशन को छोड़ो। अपने बच्चों के अंदर मेडिटेशन शब्द का प्रयोग ही मत होने दो, बल्कि इसके स्थान पर क्रमशः आगे बढ़ने के लिए धारणा, ध्यान, समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, इन अंतरंग उपासनाओं को उनके भीतर उसका ज्ञान प्रदान करो। और आंतरिक अवस्था में जब हम उपासना करते तब भी, और बाहर सैया पर सोए हों, बैठे हों, चल रहे हों, किसी भी प्रकार से व्युत्थान अवस्था में हो, सांसारिक व्यवहार में हो, तब भी हमारी लौ, हमारा लगाव भगवान के साथ हो। यह प्रेरणा दे करके अगर आप ध्यान के उत्तम साधन संध्या का अभ्यास स्वयं करोगे और अपने बच्चों को कराओगे, तो निश्चित रूप से संध्या का लक्ष्य ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। हमारे जीवन में बाह्य शांति भी होगी, आंतरिक शांति भी होगी। सत्व गुण उदय होकर हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। यह संध्या हमें कैसे करनी होगी? यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि के अंगों का पालन संध्या के माध्यम से कैसे करना होगा, इसका विवरण हम आपके सामने अपने सुख मग्न वैदिक संस्थान नामक YouTube चैनल के माध्यम से अगले प्रकाशनों में करेंगे, अगले संस्करणों में करेंगे, अगले लघु चलचित्रों में करेंगे। आप यदि हमारे इस सुखमग्न वैदिक संस्थान की विषय वस्तुएं आपको अच्छी लगती हैं और आगे भी हमारे संध्या विषय क्रमशः जो अब प्रवचन चलेंगे उनको सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस सुखमग्न वैदिक संस्थान नामक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बराबर छोटा सा घंटी का चिन्ह है, उसे दबाएं। उसके दबाने पर ऑल व सभी आएगा, उसको भी दबाएं। ऐसे करने से आप हमारे प्रवचनों की सूचना शीघ्र प्राप्त कर सकेंगे। आओ आध्यात्मिक आंगन के खिलाड़ी बने। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस वक्तव्य को विरमित करता हूँ। ओम शम।